नमस्कार, आदाब। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम एक ऐसे राजनीतिक समीकरण की परतें खोलेंगे जिसकी खामोशियां भी बहुत कुछ कहती है। वो समीकरण है बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लेकर अब तक बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते में एक अजीब सा उतार चढ़ाव दिखा है और अब बीजेपी के सांगठनिक चुनावों ने इन रिश्तों की दिशा और साफ कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर जिन चेहरों को चुना जाना है उनमें से ज्यादातर संघ से निकले लोग हैं, या तो वो एबीवीपी जैसे छात्र संगठनों से आए हैं या संघ के सिस्टम में पले बढ़े हैं। यानी बीजेपी का सांगठनिक नेतृत्व तेजी से फिर उसी छाव में सिमट रहा है जिसे लेकर कुछ महीने पहले तक ये दावा किया जा रहा था कि पार्टी अब अपनी स्वतंत्र पहचान गढ़ रही है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा था। बीजेपी अब सक्षम हो चुकी है, उसे संघ की मदद की जरूरत नहीं। ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, ये सत्ता के मद में डूबे एक नए बीजेपी नेतृत्व की मंशा का ऐलान था। लेकिन नतीजे आए और तस्वीर बदल गई। 240 सीटें, 400 पार का नारा हवा हो गया और फिर शुरू हुई मंथन की प्रक्रिया। सवाल उठे, क्या संघ से दूरी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया? क्या वाकई संघ की ताकत के बिना बीजेपी वैसी जमीनी पकड़ नहीं बना पाती? और अब जब सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि वही संघ फिर से बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष वही लोग बन रहे हैं जिनकी जड़ें संघ की मिट्टी में है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच अब यह तय हो रहा है कि ऐसा चेहरा लाया जाए जो दोनों को स्वीकार हो। तो दोस्तों, यहाँ हमें एक अहम घटना पर भी नजर डालनी होगी। वो घटना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ मुख्यालय नागपुर गए, संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से लंबी मुलाकात की। क्या ये महज शिष्टाचार था या फिर से उस रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश थी, जो लोकसभा चुनाव के वक्त खटास से भर गया था? क्योंकि संघ के प्रचारकों ने खुले मंच से बीजेपी पर तीखे तंज कसे थे। इंद्रेश कुमार ने कहा, राम राज्य में भी जब अहंकार बढ़ा तो भगवान ने शक्ति छीन ली। और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। मोहन भागवत ने कहा, सच्चा सेवक मर्यादा में रहता है, अहंकार नहीं करता। और फिर बीजेपी की सफाई, सेवा करता है जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। ये संघ के आधिकारिक बयान नहीं थे, पर क्या इतनी सफाई से रिश्तों में आई खटास मिट सकती है? असल में अब जो हो रहा है वो ये कि बीजेपी फिर उसी जगह लौट रही है जहां से उसने अपनी ताकत पाई थी, संघ के भरोसे। लोकसभा चुनाव में जब संघ के स्वयंसेवकों ने प्रचार से दूरी बनाई तो उसका असर सीटों पर साफ दिखा। अब बीजेपी उसी ताकत को फिर से अपने साथ जोड़ने में लगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी की स्वतंत्र पहचान का दावा खोखला नहीं हो जाता? क्या यह साबित नहीं हो रहा कि आज भी बीजेपी की असली जमीनी ताकत संघ है
और अगर संघ ने समर्थन खींच लिया तो बीजेपी का चुनावी किला कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, यह सिर्फ बीजेपी और संघ की राजनीति नहीं है, यह सत्ता और विचारधारा की उस जटिल रस्साकसी की कहानी है जिसमें हर जीत के बाद एक नया संघर्ष शुरू होता है। क्या बीजेपी वाकई स्वतंत्र हो सकती है? क्या संघ कभी अपनी छाया से बीजेपी को बाहर निकलने देगा? और क्या आने वाले दिनों में बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व वही होगा जिसे संघ की मुहर मिलेगी? आज जरूरत है इन सवालों पर सोचने की, क्योंकि इस संगम में सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं बदलता, बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी तय होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।